नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मिसाइल। न्यूक्लियर मिसाइल एक ऐसा हथियार है तो मानव जाति ने, ह्यूमन ने बनाया है खुद को तबाह करने के लिए, खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब हम लोग ह्यूमन एक ऐसा इंटेलिजेंस, द मोस्ट एडवांस स्पीसीज बन चुके हैं, बट ऐसा मतलब घटिया काम किए है जिंदगी में कि न्यूक्लियर हथियार बना लिया। मतलब इंसान इंसान को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक टाइम पे। ओके, तो इसके बारे में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले शी जिनपिंग के साथ मिले एपेक्स समिट पे। कहाँ हुआ था? ये हुआ था भूटान पे। भूटान कहाँ है? साउथ अफ्रीका पे। तो उधर शी जिनपिंग के साथ डील भी हुआ। मैंने अपने वीडियो यूट्यूब का अपलोड किया था, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो एनीवे, तो भूटान पे जाके जब मीटिंग किया तो उसके पहले, ठीक है, एक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाला था। क्या पोस्ट डाला था कि यूनाइटेड स्टेट के पास पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। हम लोग ये न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करेंगे। ओके, क्योंकि रशिया और चाइना अंदर ही अंदर ये न्यूक्लियर हथियार टेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो उसके बाद सोचा कि ट्रम्प ऐसे बोल रहा है, तो ट्रम्प ने पेंटागन, पेंटागन मतलब जिधर आर्मी का, मतलब जो पूरा डिफेंस का हेडक्वार्टर है, उसके लिए अलग बिल्डिंग है जिसका 5 एंगल है, ऐसा बिल्डिंग का शेप है, इसको बोला जाता है पेंटागन। तो ट्रम्प ने पेंटागन को ऑर्डर किया है कि न्यूक्लियर वेपन जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट करना चालू कर दो। ठीक है, अब आज बोले कल से न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग स्टार्ट नहीं होता तो कुछ टाइम लगेगा, बट प्रिपरेशन चालू कर दो, ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। अभी एक बहुत ही बुरा न्यूज है, सही में बोलूं तो बहुत बैड न्यूज है। ट्रम्प से रशिया एंड चाइना टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो ट्रम्प जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोले देखिए, न्यूक्लियर टेस्टिंग पे पाबंदी लग चुका है आज के डेट पे। कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग करता नहीं, जिसके पास है वो भी नहीं करेगा फर्दर टेस्ट, जिसके पास नहीं है वो तो करेगा ही नहीं। तो सारा कंट्री ने एग्री किया है। इसको लेके हमेशा एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहता था कि जो लोग बना लिया, अब जो नहीं बनाया मतलब उसके ऊपर खुद बना के दूसरे को बनाने नहीं दे रहे, ऐसा कंट्रोवर्सी है। बट ठीक है, तो ट्रम्प ने बोला देखिए, रशिया और चाइना आज के डेट पे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, पर सबके सामने नहीं, छुप छुप के कर रहे हैं। और अमेरिका की इंटेलिजेंस ऐसा है, पता है। और रशिया चाइना का मीडिया इतना दबा हुआ है कि मीडिया पे बाहर भी नहीं आते। तो हम लोग अमेरिका के पीछे रहेंगे, हम लोग तो बता के करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सबसे शॉकिंग न्यूज था, पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूज, यूएस आल्सो नीड टू। तो हमने बताया कि पाकिस्तान भी ओके न्यूक्लियर हथियार टेस्ट कर रहा है आज के डेट पे। तो यूएस क्यों नहीं करेगा जब पाकिस्तान जैसा देश टेस्ट कर रहा है? अब देखिए, पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री, उतना बड़ा कंट्री नहीं है। जब भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा इंडिया को पता चलता है, बट पाकिस्तान ऐसा सीक्रेटली टेस्ट कर रहा है कि इंडिया को पता भी नहीं चला। अब बोलेंगे ऐसे कैसे, वाइब्रेशन तो आएगा। तो पाकिस्तान इसीलिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं, एकदम अपोजिट साइड पे, मतलब पाकिस्तान का वेस्ट साइड पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को पता नहीं चला। बट अमेरिका, अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि पाकिस्तान अपने कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, इसीलिए उनको पता है। तो पता होने के बाद आज पूरा मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रम्प अचानक बता दिया। ठीक है, अब आपको एक दिन पहले की वीडियो पे मैं बताया था कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो कैसे बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प को खुद को पता नहीं है कि वो कल क्या बोलेंगे, इतना अनसर्टेन है। तो सही में ये एक बार फिर जीता जागता प्रूव है कि डोनाल्ड ट्रम्प को सही में पता नहीं है, कितना अनसर्टेन है। पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था, ट्रम्प को पता था, पाकिस्तान सोचा कभी नहीं बताएगा, पर पाकिस्तान दुनिया के सामने बता दिया। अब तो इंडिया जबरदस्त पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर देगा, और पाकिस्तान मतलब आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा सिचुएशन पे आ गया। पाकिस्तान आज बैठे बैठे सोच रहा है कि ये जो ट्रम्प, ये अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता है, क्योंकि इसको हम लोग नोबेल प्राइज के लिए लेटर भी लिख दिए, रिकमेंडेड करके। इसका हम लोग तलवे चाट लिए, इसका हम लोग पापा जोन्स ट्रम्प पापा करके इतना चढ़ा दिए। ठीक है, इसका कितना तारीफ की, इसको हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स दे दिए, इसको हम लोग चाइना का ग्वादर पोर्ट की, चाइना को नाराज करते हुए चाइना का ग्वादर पोर्ट के बाजू में हासिनी पोर्ट भी दे दिया, इनको पोर्ट के लिए ऑफर भी कर दी, फिर भी अपना मुंह बंद नहीं रखा, सबके सामने मुंह खोल दिया। पर एक्चुअली ट्रम्प जानबूझ के नहीं किया, ट्रम्प का आदत है। अब देखिए, अब पाकिस्तान को जब ये बात अब कुछ ही दिन पे पूछा जाएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? आप सोचेंगे पाकिस्तान ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा। पाकिस्तान अगर रिजेक्ट कर दिया तो ट्रम्प झूठा साबित हो जाएगा। इंडिया ने जब ये रिजेक्ट किया था कि ट्रम्प ने सीज फायर नहीं करा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो ट्रम्प कितना गुस्सा हो गया था। अब पाकिस्तान अगर ये रिजेक्ट कर दिया तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या हालत करेगा ट्रम्प। ओके, तो ये एक बात है। ओके, उसके बाद आप सोचेंगे तो शहबाज शरीफ मतलब पाकिस्तान क्या करेगा, ये बात मान लेगा। अब मान लिया तो इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा कि आज के डेट पे आप न्यूक्लियर हथियार टेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पाकिस्तान क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा तो फंसेगा, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आ जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने की, सैंक्शन लगाने की बात स्टार्ट हो जाएगा। और ना बोलेगा तो ट्रम्प गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आप ना बोल रहे मतलब ट्रम्प को झूठा साबित कर रहे हो। और आप अपनी बाप को झूठा साबित करोगे, ऐसा होता नहीं है आज की दुनिया में।
ठीक है? अब बोलेंगे ठीक है। अब इसमें इंडिया का एक फ़ायदा है। इंडिया अब पाकिस्तान का बहाना देके, ठीक है? एक बात बोल सकते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार जब टेस्ट कर ही रहा है, तो हम लोग भी टेस्ट करेंगे। इंडिया का अग्नि 5 है जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर, ओके? पूरा चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया का आजू-बाजू का रीजन पूरा आ जाता है उसमें। अब एक बहुत बड़े-बड़े कंट्री जैसे चाइना, इन लोग के पास एक मिसाइल का, न्यूक्लियर मिसाइल का एक कैटेगरी था जिसको बोलते हैं आईसीबीएम कैटेगरी। आप देख सकते हैं इधर। आईसीबीएम होता है मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये एक कंट्री से दूसरा कंट्री नहीं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। तो इंडिया के पास नहीं था। इंडिया थोड़ा डेवलप करने में लेट हो गया था और उस मतलब बाय दैट टाइम सारे कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लग गया था। ऐसे बोला दिया गया था और कोई टेस्ट नहीं करेगा। पर इंडिया अंदर ही अंदर अग्नि 6 डेवलप करके रखा था, बट टेस्ट नहीं कर पाता। टेस्ट करेगा तो क्या बोलेगा? ठीक है? अगर टेस्ट करेगा तो इंडिया को जवाब देना पड़ेगा आपने टेस्ट क्यों किया। तो अब जब इंडिया को इसके बारे में पूछा गया कि इसका रेंज क्या 10 किलोमीटर मतलब 10,000 किलोमीटर है, इंडिया इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं। अब आप बोलेंगे ठीक है, इंडिया का सिर्फ एक ही चीज था, उसके ऊपर प्रेशर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, या दूसरा कुछ था? दूसरा और एक एंगल था। अगर इंडिया टेस्ट कर लेता ये हथियार, तो बाकी जो यूरोप, ये मतलब इंडिया से यूरोप अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है ये मिसाइल। ठीक है? अब अमेरिका यूरोप एक क्वेश्चन पूछता है उस टाइम कि आपको जरूरत क्या है? आपका तो दुश्मन कंट्री आजू-बाजू में पाकिस्तान, चाइना, इन लोग हैं। अब आप ऐसा मिसाइल डेवलप क्यों कर रहे हैं जो अमेरिका तक आ सकते हैं? तो ये और एक प्रेशर था, अमेरिका यूरोप नाराज हो सकता था, इसीलिए इंडिया इसको बना के रखा था। इसके बारे में कितना रेंज है, क्या मतलब इसका मतलब मारक क्षमता है, क्या डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी है, कुछ रिवील नहीं किया था। बट अभी इंडिया ओपनली कर सकता है। बट इसमें सबसे बड़ी गंदी बात क्या होगा पता है? एक टाइम पे है जब न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसी टाइम पे एक आर्म रेस चालू हो गया था। मतलब आज अच्छा तू ये बना है, ठीक है चलो मैं तुझसे भी अच्छा बनाऊंगा। ऊपर से अच्छा ये बना दिया, मैं और घातक बनाऊंगा और डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी बनाऊंगा। तो ऐसे एक आर्म रेस पूरे दुनिया पे फिर से चालू हो जाएगा, जो मिडिल पे बंद था क्योंकि कोई देश ऐसा टेस्ट नहीं कर रहा था। बट आज के डेट पे अब ईरान भी खुल के बोलेगा कि सब जब कर रहे हैं तो अमेरिका मुझे क्यों मना कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा। अमेरिका अब ईरान को ऑफिशियली कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका खुद टेस्ट करेगा ऑफिशियली, बाकी सब कंट्री भी टेस्ट कर रहे हैं ऑफिशियली। तो ईरान भी इसी मौके का फायदा उठा के न्यूक्लियर मिसाइल बना लेगा। अब देखिए ईरान बनाएगा तो सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है वो क्या बोला कि अगर सऊदी अरेबिया विल सीक न्यूक्लियर आर्सेनल इफ ईरान डेवलप, तो ईरान ने अगर देखिए ट्रंप अगर चालू किया तो बाकी कंट्री भी चालू करेगा, बाकी कंट्री चालू करेगा तो ईरान भी बना लेगा। ईरान बना लेगा तो सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बोल के रखा है कि हम भी न्यूक्लियर मिसाइल कहीं से लेंगे, ठीक है, खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे अगर ईरान ने बना लिया। अब बोलेंगे सऊदी अरेबिया तो खरीदेगा। मैं आपको बताता हूँ 2017 में, आज से 8 साल पहले सऊदी अरेबिया बोला था। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का थोड़ा प्रेशर आया तो वो बात को घुमा दिया। पर पहले सऊदी अरेबिया बोला था कि हम लोग भी न्यूक्लियर मिसाइल बनाएंगे अगर ईरान ने बनाया तो। ठीक है? तो अगर ईरान बनाएगा तो सऊदी अरेबिया भी बना लेगा। अब सऊदी अरेबिया बनाएगा, इधर साउथ कोरिया भी बैठा है। साउथ कोरिया बोलेगा देखिए ये सब न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करेगा तो नॉर्थ कोरिया भी टेस्ट करेगा। नॉर्थ कोरिया करेगा तो साउथ कोरिया बोलेगा अरे हमारा दुश्मन है, उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल इतना टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग के पास तो है भी नहीं, तो हम लोग भी न्यूक्लियर मिसाइल बनाएंगे। अब ये जब न्यूक्लियर मिसाइल बनाएगा, फिर जब उस टाइम पे एक और कंट्री आ जाएगा जापान। जापान बोलेगा मेरा तो चारों तरफ न्यूक्लियर मिसाइल वाला दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, तो मैं क्यों ना बनूं? तो जापान भी बना लेगा। उसके साथ साथ ताइवान भी बोलेगा मुझे तो चाइना से खतरा है, तो मैं क्यों ना बनाऊं? तो ताइवान भी बना लेगा। ऐसे करके एक आर्म रेस चालू हो जाएगा। आई होप आपको अगर ये वीडियो आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में या आर्म रेस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट पे प्लीज बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।